आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं। आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नृत्य नानी अगंत अगाधा। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नृत्य नानी अगंत अगाधा। नाम सुमंगल मूल सावन, पूर्ण ताप वैसों किन सावन। नाम सुमंगल मूल सावन, पूर्ण ताप वैसों किन सावन। लहरों में सागर जैसे, सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे, सागर में लहरे जैसे। लहरों की बेदाग में मैं भारी जाके अपने, श्यामा और श्याम जू की आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं। आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं। राधा कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप अगाला। राधा कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप अगाला। नाम सुमंगल मूल निसावन, श्रवण काप वैसों निसावन। नाम सुमंगल मूल निसावन, श्रवण काप वैसों निसावन। जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल गाम की, जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल गाम की। जय हो परम धाम श्री वृंदावन धाम की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं। आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत पुराण की मैं, आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिविहारम सदा वसंतम हृदय भवं भवानी वैद्यं भवानी, सदा वसंतम हृदय भवं भवानी से तम नमामि। तमेव माता सबदा तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या सर्वं तमेव, तमेव सर्वं मम देव, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देवा। बोली भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे। सभी उज्जैन अपने स्थान पर बैठ गए, बड़ी सुंदर कथाएं का आनंद लें और बैठी हुई गंगा में गोते लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रानी
गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सदा सेव्य सदा सेव्य श्रीमद्भागवते कथा यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तने स्थिता। विश्वसर्ग विसर्गाधि नवलक्षणलेक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो समस्त देवोमयी गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम आप सभी लोग अपने मन और वाणी को शुद्ध करते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तालियां बजाते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यहीं पे रखना भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यहीं पे रखना भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय हो परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखंड पर ब्रह्म कोटि ब्रह्मांड नायक
श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में कल हमने द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण किया। परंतु उस कथा में से अभी कुछ कथा शेष रह गई है, तो सर्वप्रथम हम उस कथा का श्रवण करेंगे। तत्पश्चात अगली कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा सभी लोगों ने सुनी थी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं। आप सभी लोग बताइए कल कथा को कहाँ छोड़ा गया था। सभी ने सुनी थी, आपने सुनी थी, आपने सुनी थी। कहाँ छोड़ा था कल कथा को? आप लोग बताएंगे कि कथा को कहाँ पर छोड़ा गया था। यही है कि कथा सुनते तो सब हैं, लेकिन चिंतन कौन करता है। तो कल कथा को छोड़ा गया था जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ। ठाकुर जी पितामह भीष्म के पास पहुंचे, उन्होंने स्तुति की और अर्जुन को लेकर के द्वारका के लिए गमन कर गए। जब अर्जुन द्वारिका से आया तो अर्जुन का जो मुख का तेज था वो गायब हो चुका था। कुंती मैया और पांडवों ने पूछा कि द्वारिका में सब कुशल है, सकुशल तो है, लेकिन अर्जुन रो गया। जब पूछा गया कि द्वारका में सब लोग कैसे हैं, तो अर्जुन रोक नहीं पाया खुद को और बहुत जोर से रो गया। कुंती मैया ने कहा, क्या बात है वत्स, बताओ तुम इतने उदास, इतने परेशान क्यों? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तब अर्जुन ने कहा कि हमारे गोविंद इस धाम को छोड़कर के लिए गोलोक धाम के लिए पधार चुके हैं। अब जब इतना कुंती मैया ने सुना तो उनसे रहा नहीं गया। सुनते ही उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, सहन नहीं हुआ और श्री ठाकुर जी के धाम को वो भी चली गई। अब कल एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था परीक्षित, उत्तरा के पुत्र का जन्म। 8-9 साल का बालक था। पांडवों ने सोचा जब हमारे भगवान ही नहीं रहे तो हम ही यहाँ क्या करेंगे। पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को बुलाया और बुला करके उसका राज्य अभिषेक किया। लेकिन परीक्षित ने कहा कि मैं तो अभी इतना छोटा हूँ, मुझे तो अभी समझ भी नहीं है, मैं कैसे इस इतने बड़े राज्यपाट को संभालूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस हमेशा ये याद रखना कि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पथ न छूटे। श्री ठाकुर जी तुम्हारा साथ हमेशा देंगे, सदैव देंगे, लेकिन कभी गलत मार्ग पर मत जाना, कभी ऋषियों का अपराध मत करना, अपमान मत करना, हमेशा सबका सम्मान करना। और सभी पांडव वन के लिए चले गए। परीक्षित थोड़े बड़े हुए, विवाह हुआ, एक सुंदर कन्या से विवाह हुआ।
कन्या का नाम था ईरावती। देखिए, विवाह का मतलब ये नहीं है कि विवाह से पूर्व हम भजन करते हैं लेकिन विवाह हो गया तो विवाह का अर्थ ये नहीं कि ये भी ना पता चले दिन कहाँ जा रहा है, रात कहाँ जा रही है। अपितु विवाह का मतलब ये है कि पहले हम अकेले भजन करते थे, अब दोनों साथ में करेंगे। तो दोनों बड़ी धर्मशिला पत्नी थी उनकी, बड़ी धर्म के पथ पर चलने वाली। इधर परीक्षित जी भी ऐसे ही थे। अब जिस घर में पति और पत्नी दोनों ही धर्मशील हों, उस घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो क्या हुआ कि एक बार परीक्षित का मन हुआ, परीक्षित के मन में भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई और परीक्षित जंगल के लिए निकल गए भ्रमण करने के लिए। लेकिन एक मुकुट था जरासंध का, तो उस जरासंध के मुकुट को धारण करके, अच्छा कलयुग जब आता है ना, एक और बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि श्री ठाकुर जी ने कहा था हम आप लोग कोई साधारण लोग हैं ही नहीं, हम और आप लोग कोई साधारण लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी ने कहा था कि जब कलयुग का प्रारंभ होगा ना, तो उस कलयुग में 100 वर्ष ऐसे आएंगे जब भक्ति पुनः जागृत होगी। तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि 2-3 साल से ये राम मंदिर की स्थापना हुई, योगी जी आए, मोदी जी आए, तब से धर्म का दोबारा से प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। भक्ति की तरफ मनुष्य का मन अग्रसर हो रहा है। जो लोग मंदिर में नहीं जाते थे वो अब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, नास्तिक ही सही लेकिन दर्शन करने तो गए हैं। मैटर ये करता है, ये मैटर नहीं करता कि पूजा करने जाओ, दर्शन तो करने गया है। परम नास्तिक है लेकिन फिर भी इतनी दूर, देश विदेशों से, बहुत दूर से। तो हम लोग आप लोग साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? क्या इन्हीं 100 वर्षों में हम लोगों का जन्म होना था? क्या ये 100 वर्ष हमारे लिए ही थे? अरे हमें तो कभी और जन्म में मिल सकता था, इन 100 वर्षों के बीतने के बाद या फिर पहले इनसे। लेकिन परम भाग्यशाली हैं हम, न जाने कितने जन्म के पुण्यों का उदय हुआ, कितनी तपस्या की होगी हम लोगों ने, जो इन 100 वर्षों में श्री ठाकुर जी का नाम लेने का ये मौका, अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। कौन कौन समझते हैं अपने आप को भाग्यशाली? देखिए, भाग्य होता है और एक सौभाग्य होता है। भाग्यशाली तो सब लोग हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है, इतना बढ़िया है कि खूब सारा धन, पैसा, रुपया, कम सब कुछ दिया है, बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं, भाग्यशाली हो सकते हैं लेकिन जिसके पास राधा नाम धन है वो भाग्यशाली नहीं है, वो तो सौभाग्यशाली है। और भाग्य एक होता है और 100 भाग्यों को जब मिला करके भाग्य बनते हैं तो उसको सौभाग्य कहते हैं। तो हम लोगों का तो ये परम सौभाग्य है कि इन 100 वर्षों में एक पल के लिए भी यदि हम लोगों को भगवान का नाम स्मरण करने का समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, यही जरूरी नहीं 100 वर्ष तक ही जिया जाए, लेकिन इन 100 वर्षों में कम से कम एक पल हमने निकाला तो सही। क्योंकि इन 100 वर्षों में तो भाई भक्ति फिर से नृत्य कर रही है। देखो वृंदावन में बिहारी जी मंदिर में जाके ये समझ लो कि अभी वहां पे 12 बजे तो पट लग जाते हैं, लेकिन वहां पे 1 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। जब 12 बजे पट बंद होता है तभी से लोग खड़े रहते हैं और लाइन लगा के
4-4 5-5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मात्र कितनी देर के लिए? पलक झपकते हैं, उतनी देर के लिए ही पट खुलते हैं, फिर से बंद। क्यों? ऐसा क्यों है? कोई कहेंगे भैया इतनी दूर से आते हैं, इतनी देर के लिए दर्शन करने को थोड़ा ही आएंगे। तो वृंदावन क्यों फेमस है पता है? क्यों फेमस है वृंदावन? क्यों फेमस है वृंदावन? क्यों फेमस है? बिहारी जी मंदिर क्यों फेमस है? वृंदावन में सबसे, यदि आप लोग गए लेकिन बिहारी जी का दर्शन नहीं किया तो वृंदावन जाना आपका व्यर्थ है। बिहारी जी के पट केवल 2-3 सेकंड के लिए क्यों खुलते हैं और क्यों बंद कर दिए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 15, 20, 30 सेकंड से ज्यादा पट नहीं खुले रहते उनके। नजर की तो बात ऐसी है कि नजर तो देखिए सुंदर ही इतने हैं कि नजर, लेकिन इसलिए नहीं ज्यादा देर खोले जाते। कहा जाता है कि एक भक्त था जिसका नाम भोंदू था। अब उसका नाम भोंदू क्यों था? क्योंकि वो बड़ा सीधा, बड़ा सरल स्वभाव का था। उसका स्वभाव, उसका नेचर इतना कोमल, इतना सीधा था कि अगर आपने ये बोल दिया ना भैया ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, तो भोंदू हाँ भैया, चाहे फिर वो गलत है लेकिन आपने बता दिया ना ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर वो कार्य वैसे ही है जैसे आपने बताया है। बड़ा सरल स्वभाव का मनुष्य था भोंदू। अपने गुरुजी के आश्रम में पढ़ता था, लेकिन भोंदू के, देखिए भोंदू के कोई कार्य नहीं थे। आश्रम में बहुत से लोग जाते हैं शिक्षा ग्रहण करें, नहीं, भोंदू के कोई भी शिक्षा वगैरह की वजह से नहीं रहता था वो वहाँ पे। इनफैक्ट इस वजह से रहता था क्योंकि गुरुजी को ना भोंदू का जो स्वभाव था वो बड़ा प्रिय था, बड़ा पसंद था। देखिए कहानी कथा ये जो है ये सत्य कथा है और अभी कलयुग की ही कथा है। तो गुरुजी ने एक बार बताया कि मधुबन में श्री ठाकुर जी, मधुबन हमारे पास में ही है, थोड़ी सी ही दूर है, 1-2 किलोमीटर, हमारे गांव के जस्ट पास में ही है। तो वहां पे रास रचाने के लिए कभी एक बार रास रचाई थी, लेकिन गौ चराने के लिए बड़े ज्यादा आते हैं, बहुत वहां पे डेली आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, नित्य आते हैं। अब बेचारा भोंदी इतना सरल था, इतना सीधा नेचर था उसका कि उसको लगा कि अरे मधुबन में तो हम भी जाते हैं गौ चराने के लिए, और गुरुजी बोल रहे थे कि रास रचाने आते हैं। यदि ठाकुर जी रास रचाने आते हैं तो कभी हमें क्यों नहीं मिले? लेकिन भोंदू ने सोचा कि गुरुजी तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं, शायद ऐसा होता होगा कि जब हम ही गलत टाइम पर जाते हैं, जब उनका आने का समय होता है तब हम वहां से आ जाते हैं, या फिर हमसे पहले चरा के चले जाते हैं। अब भोंदू ने सोचा कि जिस समय गऊ लेकर के जाते थे उससे पूर्व जाएंगे, और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तब आएंगे, रात्रि में तो गऊ चराने आएंगे नहीं ठाकुर जी। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अब देखो ठाकुर जी को क्या लगा कि बेचारा रोज आता है, विश्वास करके आता है। ठाकुर जी ने कहा ले भाई तूने 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाया है, मैं 2 कदम चल के आऊंगा। 3 दिन बाद चौथा दिन आया। चौथे दिन देखता है भोंदू कि एक श्याम वर्ण का एक इतना सुंदर पुरुष वहां पर खड़ा है, गौ चरा रहा है, पीला पीतांबर, करधनी, बांसुरी, मोर मुकुट। भोंदू ने सोचा कि ये कोई पुरुष तो नहीं हो सकता। ठाकुर जी का इधर फेस नहीं था, चेहरा नहीं था भोंदू की साइड। भोंदू ने कहा कि कौन हो भैया?
अरे कहीं आप वही तो नहीं जिनके बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने उसकी तरफ देखा तो भोंदू तो एकदम स्तब्ध रह गया। इतनी सुंदर छवि, इतना सुंदर उनका श्रृंगार। ये देखो नेत्रों की तरफ से ना उसकी हटी ही नहीं। जैसे ठाकुर जी की नेत्र देखे, नेत्रों की तरफ ही अटका रह गया। ठाकुर जी का मुख नहीं देख पाया, बस नेत्रों में ही देखता रह गया। अब बिहारी जी मंदिर में पर्दा इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ठाकुर जी के नेत्रों की तरफ ज्यादा देर ना देख ले, क्योंकि बोला जाता है कि बिहारी जी मंदिर में जो बिहारी जी है ना वो इतने सरल हैं कि अगर आपने उनको 1 मिनट नेत्रों से देख लिया, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए उनको देख के, तो साथ में चल देंगे। इसके ऊपर एक कथा है, बताएंगे, लेकिन पहले भोंदू वाली कथा सुनते हैं। तो भोंदू ने कहा, ठाकुर जी ने कहा हाँ भैया क्या हुआ। भोंदू को होश ही नहीं, भोंदू क्या सुन रहा था। ठाकुर जी ने क्या हुआ, भोंदू ने कहा तुम वही हो। बोले कौन, कि जिसके बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं। ठाकुर जी ने कहा अब हमें क्या पता, हमें कैसे पता होगी भैया तुम्हारे गुरुजी किसके बारे में तुम्हें बताते हैं। बोले उन्होंने बताया था कि उनका कलर ऐसा है, वो ये मोर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं, बांसुरी उनके पास होती है, पीतांबर लगाते हैं। अब हाँ भाई। बोले आपका नाम क्या है। बोले वैसे तो सब हमें लाला बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, कुछ कन्हैया बोलते हैं, ऐसे हमारे तो नाम अनेकों हैं। ठाकुर जी ने बताया। अब भगवान जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि भैया भूख लगी, ज्यादा देर बाद मत बनाओ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। भोंदू ने कहा हाँ लेकर के आए थे। तो भोंदू ने अपनी कमर में से, पहले ना ये टिफिन वगैरह तो थे ही नहीं, तो कमर में से एक कपड़ा निकाला, उसमें रोटी बंधी हुई थी, उसमें थोड़ा सा अचार था, और बोला ये लीजिए, ये एक रोटी है, ये मैं अपने लिए लेकर के आया था, लेकिन आप खा लीजिए। अब ठाकुर जी खा रहे हैं, भोंदू की लार टपक रही है। भोंदू ने कहा अगर इसमें से थोड़ा सा बच जाए तो मुझे भी दे देना। ठाकुर जी कहे हाँ हमें बहुत भूख लगी है, तुम्हारे लिए नहीं बच पाएगा, इसमें से तुम्हारे लिए नहीं निकल पाएगा। कोई बात नहीं, बोले आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शायद आप ज्यादा भूखे हो। इधर भोंदू ने मुंह किया और कहा पता नहीं कुछ खाने के लिए मिलता भी है या नहीं। भोंदू तो भाई सरल स्वभाव का था, उसको ये नहीं थी कि भगवान है, ये नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा एक रोटी से तो भूख नहीं बुझी। भोंदू ने कहा अब क्या करें, अब क्या हमें खाओगे। ठाकुर जी ने कहा कल से ना ज्यादा लेके आना। बोला ठीक है कल से ज्यादा लेके आऊंगा। दूसरा दिन हुआ, अब भोंदू और भी ज्यादा लेकर के गया। ठाकुर जी बड़ी रुचि से पान करते, कुछ बच जाता तो उसे भोंदू खा लेता, वरना कुछ नहीं। एक दिन गुरुजी को ये शिकायत मिली कि भोंदू थोड़ा ज्यादा खाना, अब रसोई देखिए जहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पे तो लेवल का ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं है पहले भोंदू 1 या 2 रोटी लेके जाता था, अब वहाँ पे 10-10 12-12 रोटी लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी ने बोला ए भोंदू इधर आ। बोला हाँ बताइए। बोला तेरी बड़ी शिकायत आ रही है कि तू रसोई से बहुत ज्यादा खाना लेकर के जाता है, कहाँ लेकर के जाता है इतना खाना। भोंदू ने कहा गुरुजी आपको क्या बताएं, आप जिनकी हमें नित्य कथा सुनाते हैं ना, जिनकी लीलाएं गाते हैं, वो ना अब डेली आते हैं मधुबन में गाय चराने, और मैं भी जाता हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं कि मेरे लिए कल खाना लेके आना, बड़ा स्वाद बनता है तेरे यहाँ का खाना। तो मैं इसलिए आ जाता हूँ, यहाँ से लेकर के ज्यादा जाता हूँ। अब देखो अगर कोई और बोलता तो गुरुजी विश्वास नहीं करते इस बात पर, लेकिन भोंदू इतना सरल था कि उसको झूठ बोलना, उसका नाम ही भोंदू इस वजह से था क्योंकि वो इतना सीधा सरल स्वभाव का था। नाम तो कुछ और था लेकिन भोंदू इस वजह से ही बोलते थे उसको। गुरुजी ने कहा यदि भगवान डेली आते हैं उसमें मधुबन में, तो तू एक काम करना, अपने भगवान से कहना कि हमारे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। अब गया, ठाकुर जी खाना खा रहे थे। ठाकुर जी जैसे ही खाना खाने लगे तो ठाकुर जी से कहा कि आपको हमारे गुरुजी ने याद किया है। भगवान ने खाना रोक करके कहा कि भैया हम तो तुम्हें जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। फिर से खाना प्रारंभ कर दिया।
भोंदू ने हाथ जोड़ के कहा नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। देखो पहली बार तो मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ काम दिया है, वैसे तो एक ये गाय चराने के सिवाय मेरे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे ये काम दिया है, इसकी मना मत करना। ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जानते हैं तुमसे मित्रता की है, तुम्हारे गुरुजी से हमें क्या मतलब, तुम्हारे गुरुजी को हमने देखा नहीं, उन्होंने हमें नहीं देखा, जानते हैं नहीं। फिर भोंदू ने कहा नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। दोबारा से पूछ रहे नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। तो भोंदू ने जो ठाकुर जी के सामने जो भोजन वगैरह रखा था वो अपनी साइड खींच के रख लिया, नहीं जाओगे तो जाओ। ठाकुर जी के हाथ में एक आधी सी रोटी थी, उसके लिए बोला ये भी छोड़ा, ये भी दो, क्योंकि ये भी गुरु जी के यहाँ की बनी हुई है, जब नहीं जाओगे तो फिर यही क्यों खा रहे हो आप लोग। अब ठाकुर जी ने कहा ये तो खा लेने देता। भोंदू ने कहा पहले ये बताओ जाओगे या नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है मत जाओ, और हाँ एक और बात सुन लो, कल से इस वन में आपसे पहले से मैं आता था तो मेरी ही गाय यहाँ पर चरेंगी, अगर आपकी गाय यहाँ पर आई ना तो अपनी गायों से लड़वा दूंगा आपकी गायों को, खबरदार जो यहाँ पे आए। अब ठाकुर जी को धमकी देके जा रहा था, चला गया। तो कहा जाता है कि जैसे ही भोंदू गया तो जैसे ठाकुर जी की आंखों से ओझल हुआ भोंदू, तो इस प्रकार से ठाकुर जी विचलित हो गए जैसे बिना जल के मछली हो जाती है। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और भोंदू की कमर पर बैठ के, पद्दी पर बैठ करके कहा बड़ा गुस्सा आता है तुझे, चल तू अपने गुरुजी से ही मिला के ला। अब बेचारा भोंदू पहुंचा, सायंकाल हुआ, भोंदू पहुंचा गुरुजी के आश्रम में, ओ पूरा गोबर से ऊपर से नीचे तक मिट्टी गोबर लगा हुआ है। गुरुजी ने दूर से देखा, पद्दी पर ठाकुर जी बैठ करके आ रहे, एकदम प्रकाश। गुरुजी तो देख करके अचंभित रह गए। भोंदू ने कहा इनसे मिलने में आपको इतना अपने आप को आप अचंभित क्यों महसूस कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि पहली बार दर्शन हुए हैं भोंदू, तुझे नहीं पता तूने कितना बड़ा कार्य किया है, दर्शन करवा दिए। भोंदू ने कहा हम तो डेली देखते हैं इनको, हमारा खाना भी सारा की सारा खत्म कर जाते थे, हमें तो लगता था कि आप इनसे मिल लिए होंगे। तो देखिए भगवान आपके चालाकी, आपकी चतुराई पर नहीं रीझते, भगवान तो केवल आपका कोई गुण देख लेते हैं, उसी पर रीझ जाते हैं। अब भोंदू में क्या था, पागल था, थोड़ा सीधा था ना, बहुत सीधा था। क्या पूजा की उसने? नहीं, केवल अपने गुरु की एक बात को मान करके वहां पर चला गया। गाय चराने तो कभी पहले आते थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि अभी भी आते हैं। तो देखिए भगवान कहते हैं कि तू एक कदम मेरे पास बढ़ा, मैं तो दौड़ के आऊंगा, लेकिन तू ही जब तक कोशिश नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। परीक्षित अपनी कथा में आते हैं। अब कथा में थोड़ा सा ज़्यादा बह जाते हैं तो भूल जाते हैं फिर। तो परीक्षित बड़े हुए, परीक्षित का विवाह हुआ, बड़ी सुंदर उसकी धर्म पत्नी आई, एकदम धर्मशिला, परम गुणी। तो सोचा परीक्षित ने कि अब आज भ्रमण करके आया जाए, जंगल में गया भ्रमण करने के लिए। लेकिन जैसे वो डेली मुकुट, जिस मुकुट को वो रोज प्रतिदिन धारण करता था, आज वो उसने धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक मुकुट था। जरासंध का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठाइए। आपने नहीं सुना? जरासंध का नाम नहीं सुना आपने? जरासंध का नाम नहीं सुना आपने? किस किसने सुना है? सबने सुना है। तो ये बताइए कितने गुण थे उसके अंदर? एक भी नहीं था ना? हाँ, एक भी नहीं था। भीम ने जरासंध का वध किया था, लेकिन वध करने के बाद भीम को उसको मुकुट इतना पसंद आया कि उसको वो ले आए वहां पर और राजमहल में रख दिया ले जा करके। अब जब कलयुग आया
तो कलयुग का क्या सिस्टम था, कलयुग आया परीक्षित महाराज के उसमें ठाकुर जी के जाने के बाद, ठाकुर जी के श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग तुरंत आ गया। तो एक बार भ्रमण करने के लिए परीक्षित निकले। परीक्षित क्या देखते हैं कि एक कसाई है जो एक गाय के पैरों को काट रहा है और उसकी बगल में एक बछड़ा है जो कि रो रहा है। और जो परीक्षित थे वो बड़े न्यायाधीश थे। तो परीक्षित ने जैसे ही देखा उस कसाई की तरफ तलवार निकाली और उसको मारने के लिए दौड़े। ए दुष्ट, तेरा इतना साहस कि तू मेरे राज्य में आकर के गौ माता को काट रहा है, इतना बड़ा पाप। लेकिन जैसे ही कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई, कलयुग चरणों में गिर गया। माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। परीक्षित महाराज ने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों, और इस प्रकार का ये नीच कार्य तुम कैसे कर सकते हो। तब कलयुग ने बताया कि मेरा नाम कली है। जो कसाई था उसने बताया कि मेरा नाम कली है और मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं क्या करूं, मेरे अंदर गुण है ही नहीं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि तुझे मेरा ही राज्य मिला था, निकल जा मेरे राज्य से, छोड़कर मेरे राज्य को जा। कलयुग ने कहा, कहाँ जाऊं, आपके राज्य को छोड़कर, सर्वत्र तो आपका ही राजपाट है, जाऊं तो कहाँ जाऊं। परीक्षित महाराज ने कहा, कहीं भी जा, लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकता। तो परीक्षित महाराज से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि महाराज मुझे रहने के लिए यहाँ पर स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने कहा कि तुम्हें क्यों यहाँ पर स्थान दूं, ऐसा क्या तुम्हारे अंदर गुण है जिसके लिए मैं तुम्हें रखूं, तुम परम अवगुणी हो, क्यों रखूं तुम्हें। अब तो भैया कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर 1000 गुण हैं, लेकिन मेरे अंदर 1000 अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जिसको सुनकर आप मुझे रहने के लिए स्थान दे ही देंगे। बताओ क्या गुण है तुम्हारे अंदर। बोले जो अन्य युगों में सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इनमें जो तप करते थे, कई साल तप करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, समाधि लेते थे, कितने साल की। बोले 36 हजार वर्ष की समाधि कर्दम ऋषि ने ली थी, कपिल भगवान के पिताजी ने 36 हजार वर्ष की समाधि। कई वर्षों तक यज्ञ करते थे बिना कुछ खाए पिए, लेकिन फिर भी ये नहीं था क्लियर कि ठाकुर जी उसको मिल ही जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा गुण है जिस गुण के प्रभाव से आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए स्थान दे ही देंगे। बोले क्या, कि केवल कलयुग में आपको हरि नाम संकीर्तन करना, और वो भी कैसे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे 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 करते रहिए। ये नहीं है कि आपको ध्यान से ही करना है, एकाग्र होकर के नहीं। ध्यान कहीं भी है, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बर्तन साफ करते हुए, आटा लगाते हो, खाना बनाते हुए, यही खाते रहिए। कुछ भी कार्य करते हुए आप लोग। परीक्षित ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन कुछ गिने चुने स्थानों पर। बोले जहाँ पर चोरी होती हो वहाँ, जहाँ पर मदिरा पान होता हो वहाँ, जहाँ पर वैश्य प्रवृत्ति हो उस जगह पर, और जहाँ पर अधर्म कार्य होता हो वहाँ। अब तो कलयुग ने कहा, महाराज जैसे मेरे अंदर अवगुण थे उसी हिसाब से आपने मुझे स्थान दे दिया। कम से कम एक स्थान तो ऐसा दे देते जो ढंग का होता, ठीक होता। तब परीक्षित महाराज ने कहा, ठीक है, स्वर्ण यानी सोना, वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना जो पहन के रखते हैं, स्वर्ण में और अधर्म से कमाए हुए पैसे में। इन स्थानों पर परीक्षित महाराज ने कलयुग को जगह दे दी। अब उसको जगह तो दे दी, तो कुछ समय बाद परीक्षित महाराज की इच्छा हुई जंगल में भ्रमण करने जाने की। तो वहां पर एक मुकुट रखा था। वो मुकुट किसका था? अभी किसका नाम बताया? जरासंध का। किसका?
अब जरासंध तो महाधर्मी था, बोला कीजिए। यदि आप उत्साहित होकर नहीं बोले बैठेंगे, नहीं बोलेंगे तो भाई मुझे भी नींद आने लगेगी। किसका मुकुट था? जरासंध का। तो जरासंध तो बड़ा अधर्मी था, बड़ा पापी था, लेकिन परीक्षित महाराज भूल गए और भूल करके उस हीरे मोतियों के मुकुट को धारण करके जंगल में निकल गए, ऐसे ही भ्रमण करने के लिए। सैनिकों के साथ में निकले थे, लेकिन सैनिकों से बिछड़ गए, जंगल में रास्ता भटक गए और एक दूर कुटिया उन्हें दिखी, प्यास लगी थी पानी की, तो सोचा कि यहाँ पर कुछ पानी जल कुछ मिल जाए तो ठीक रहेगा। कुटिया में गए, कुटिया में जाकर के देखा तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनके पास में जाकर के बोले कि प्रणाम वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ही बोले कि महात्मन थोड़ा सा पानी मिलेगा। अब ऋषि तो तपस्या में बैठे थे, लेकिन परीक्षित को अभिमान हुआ क्योंकि कली तो उसके सर पर बैठा था। देखिए, कली कोई मनुष्य नहीं है, कली कहीं नहीं आता न जाता है, कली कोई समय नहीं है। कलयुग क्या है? कलयुग हमारे दिमाग का ही जो एक ईगो होता है ना, वो हमारे जैसे धनवान व्यक्ति को ईगो हो जाता है। सामने कोई भी हो, उसको देख कर के अगर कोई छोटा व्यक्ति हो, अरे तेरी क्या औकात मेरे सामने, तब उसके मस्तिष्क में क्या बैठा होता है? कली। कली हमारे शरीर में नहीं आता, कली हमारे मस्तिष्क पर सवार होता है। कोई अधर्म का कार्य करते हैं, कोई धर्मशील व्यक्ति हो, धर्मशील कोई व्यक्ति हो जो कभी झूठ ना बोलता हो, लेकिन यदि उसको एक नोटों से भरा बैग रखा दिख जाए तो उसके मस्तिष्क पर क्या सवार हो जाता है? क्या होता है? कलियुग। उसको देख करके वो झूठ भी बोल देगा कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं, तो फिर झूठ बोलने में क्या है? कौन सा कोई हमें देख रहा है, लेकिन ये भूल जाता है कि कौन देख रहा है, कोई है जो देख रहा है। तो उस समय जो मुकुट धारण करके निकले थे, वो उसके प्रभाव से परीक्षित को लगा कि समीप ऋषि, जिन ऋषि के आश्रम में पहुंचा था, वो झूठ बोल रहे हैं। उसको देख करके समाधि में बैठ गए हैं। अब तो कलयुग ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित जी के मस्तिष्क पर बैठ गया और परीक्षित जी को अभिमान हुआ कि हम चक्रवर्ती सम्राट, हम चारों तरफ के सम्राट इस बूढ़े बाबा की इस कुटिया में आए हैं, लेकिन इसने हमें देख करके प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, हमें देख करके झूठ मूठ की समाधि लगा के बैठ गया, जल की भी पूछनी न पड़े इस वजह से। तो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको समीप ऋषि के गले में डाल दिया। अब समीप ऋषि के गले में डाला तो जो समीप ऋषि के सेवक थे, उन्होंने समीप ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी ऋषि को बताया जाकर के कि आपके पिता के गले में परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि को इतनी ग्लानि हुई मन में कि वो एक सरोवर में स्नान कर रहे थे और उस सरोवर के जल को ही साक्षी मान करके शाप दे डाला कि जिस मरे हुए सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, इसी सर्प का पूर्वज तुझे आज से 7वें दिन डस लेगा। और बड़ी जोर जोर से आकर के रोने लगे समीप ऋषि के गले लग करके। समीप ऋषि ने देखा कि उनका पुत्र उनके सामने रो रहा है, पूछा क्यों रो रहे हो? सारी कथा कह सुनाई। समीप ऋषि को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ कि ऐसा राजा दोबारा हमें मिल नहीं सकता, जिस राजा की वजह से हमें राक्षसों का, दैत्यों का कोई भय नहीं है, किसी बात का कोई भय नहीं है, कहीं मारकाट नहीं होती, इतना धर्म का माहौल है यहाँ पर, उस राजा को तुमने शाप दे डाला। और समीप ऋषि ने अपने एक सेवक को भेज करके राजा को अवगत करवाया। अब तो राजा जैसे ही मुकुट सर से उतारा परीक्षित ने, तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, ये मैंने कैसा अपराध कर दिया, हे भगवान मुझे अभी मौत आ जाए, मैं बचूं ना। लेकिन जैसे ही समीप ऋषि के सेवक ने उन्हें बताया कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो नाचने लगे। रानी आई, बोली क्या बात है, अभी तो आप ये बोल रहे थे कि आपने अपराध किया है ऋषि का, अभी आप नाच रहे हैं क्यों? बोले देवी नाचने का ही विषय है, इस
ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो दावे के साथ में ये कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रह सकता हूँ। लेकिन हम लोगों का तो कहने का ये होता है, हम लोग तो अनुमान लगाते हैं कि 7 दिन तक तो हम मरने वाले हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पता, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा और कहा कि महारानी ये तो क्लियर हो गया आज, ये तो स्पष्ट हो गया कि 7 दिन तक तो हम मरने वाले हैं नहीं, और मैं इन 7 दिनों को सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं इन 7 दिनों को सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये 7 दिन में भगवान के ही चरणों में अर्पित करूं। और परीक्षित और परीक्षित परीक्षित कई साधु संत महात्माओं के पास पहुंचा। कहा कि ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे,
कर दो। ना कोई चिंता ना फिक्र मुझको, जो तुम मेरे साथ रे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तेरा लेकर मंजिल को ढूंढता हूँ, चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं डरता हूँ। मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को हो बढ़ता, चाहे घोर अंधेरा हो प्रभु मैं नहीं डरता। मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को ढूंढता हूँ, चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं डरता हूँ। मेले की ज्योति भी अंधेरों में, जो मेरे साथ तू ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सभी हाथ उठाइए एक बार जोर से कहिए जय जय श्री राधे।
सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बोलिए राधा गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। यहाँ पे एक वास्तविकता देखी गई है कि हर जगह पर जो माताएं हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, भजनों में, कीर्तनों में, नृत्य करने में, लेकिन यहाँ पे माताएं कम एक्टिव हैं। इधर पिताजी लोग ज़्यादा हैं। ये पहचान है सभी माताओं की कि अभी हारना नहीं है इनसे, ठीक है? अब हारना नहीं है। तो परीक्षित जी जब सबके पास में भटके, लेकिन कहीं से समुचित उत्तर उन्हें नहीं मिला, तो जब श्री सुखदेव जी महाराज के पास में ये खबर उड़ती उड़ती पहुंची, तो श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए, परंतु लेकिन श्रीमद् भागवत पढ़ने का नियम है कि जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं होंगे वो श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं कर सकता, वो गायन नहीं कर सकता। और सुखदेव जी तो इतने विरक्त थे कि वो कुछ भी नहीं पहनते थे, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं पहनते थे। तो जब श्रीमद् भागवत कथा का समय आया, श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 अंगुल का कपड़ा अपने शरीर पर धारण किया और पहुंच गए परीक्षित के पास में। और जैसे ही परीक्षित ने देखा, साष्टांग उनको दंडवत किया, क्योंकि उनका जो तेज था, उनके जो मुख का तेज था वो इतना तेजोमयी था कि जैसे दूसरा सूर्य का कितना तेज होता है, एक ही सूर्य होता है पूरे ब्रह्मांड में, मृत्युलोक का एक ही सूर्य है, ठीक है? तो वो जो सूर्य है उसने पूरे मृत्युलोक पर, पूरी पृथ्वी पर उजाला कर रखा है। तो जो दूसरा सूर्य था उतना तेजोमयी हो रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, जैसे कोई दूसरा सूर्य चला आ रहा हो। अब परीक्षित जी महाराज ने जब देखा तो पूछा, भाई कौन है ये? परीक्षित जी महाराज ने साष्टांग दंडवत किया, देखा तो सही कि कोई परम तेजोमयी है, लेकिन है कौन? तब किसी ने बताया कि भैया ये सुखदेव हैं, इनके पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि ये किसी के पास इतना ही समय रहते हैं, उतना ही समय ठहरते हैं जितना एक गाय को दोहन करने में समय लगता है ना, गाय को दूध निकालने में समय लगता है। कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट। 6 मिनट हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये उतना ही समय, और विरक्त हैं, कुछ इनके पास में है नहीं, 5 घर भिक्षा मांगते हैं। अगर मिल जाए तो ठीक, 6 मिनट ही रुकते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो चले जाते हैं, मिले तो ठीक, ना मिले तो भूखे ही रहते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि फिर इनको रोका कैसे जाए, ये तो कहीं भी नहीं रुकते। तब किसी ने कहा कि इनसे कोई ऐसा प्रश्न किया जाए जिस प्रश्न में ज्ञान का सागर भरा पड़ा हो। परीक्षित तो परम बुद्धिमान थे। परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया जिस प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज को उत्तर देना ही पड़ा, परंतु उससे पहले व्यास मंच पर मंचासीन करवाया और श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया।
यहाँ पर भी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन होगा और जो हमारे परीक्षित जी पहले थे वही आकर के पूजन करें। और आइए जो पहले दिन के परिचय थे और जो दूसरे दिन के वो सभी आकर के पूजन करें, सुखदेव भगवान का पूजन करें, बहुत जरूरी है। सभी वक्त फिर बारी बारी से पूजन करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे परिचित जी आए पूजन के लिए, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो शीघ्र शीघ्र आए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, जय हो। नाम बताने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की बात बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। जितनी माता बहनें आई हैं श्री सुखदेव जी का सब पूजन करें नंबर बाई नंबर। और जितने भी श्रोता हैं सब आए और पूजन करें। और भागवत गंगा में थोड़ा थोड़ा योगदान सब दें, क्योंकि ये किसी की पर्सनल भागवत नहीं है, ये सबकी सामूहिक भागवत है। और आए और पूजन करें, क्योंकि भागवत कथा जो कोई पर्सनल कराता है वो तो एक अलग बात है, ये सबकी सामूहिक है, सब योगदान दें। और जो दान करता है उस पर धन बढ़ता है, घटता नहीं है। पिछले जन्म में जो दान करके आए उन्हीं पर धन है, जो खा के आए हैं उन पर धन नहीं है। दान से ही धन बढ़ता है। जय श्री राधे। हम भूल गए थे वन में, हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मन में, हम खो बैठे थे मन में। हम भूल गए थे वन में, हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मन
बताने वाले, जय हो। का नाम बताने वाले, तुमको लागो बड़ा, तुमको लागो बड़ा। तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये हम लोग आप लोग किस वजह से सुनते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज की वजह से सुनते हैं। व्यास पूजन तो होता है, लेकिन सुखदेव पूजन केवल आपको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि आज शायद आज के बाद तो फिर दोबारा से व्यास पूजन ही होगा, लेकिन सुखदेव पूजन दोबारा नहीं होगा। और सुखदेव पूजन केवल भाग्यशाली लोगों को ही करने का मौका मिलता है। सभी लोगों को सुखदेव का पूजन करना है, पीछे ना हटें किसी भी चीज से। यदि आप लोग खड़े नहीं होंगे तो देखिए कैसे काम चलेगा। सुखदेव जी का पूजन कीजिए, क्योंकि आज अगर आप इनको भगवान समझ के इनका पूजन करते तो ये मत समझना कि आप सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, नहीं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये समझिए। साक्षात इनके पूजन भगवान जी का पूजन ही होगा। खड़े होइए और पूजन करिए। कथा शेष रह गई है, कथा में भी फिर प्रवेश करना है। हमने गर्विश का प्याला, जा रहे थे यम के ग्वाला। हमने गर्विश का प्याला, जा रहे थे यम का गाला। रवि सुधा पिलाने वाले, रब का नाम बताने वाले, तुमको लागो बड़ा, तुमको लागो बड़ा, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। श्री सुखदेव जी का पूजन करके थोड़ा नृत्य करें और बैठें, फिर दोबारा से कथा प्रारंभ करें। कि मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरी माँ के बिहारी अनमोल रसिया, मेरी माँ के बिहारी अनमोल रसिया। हे मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरी माँ के बिहारी अनमोल रसिया, मेरी कुंज बिहारी अनमोल रसिया। ओ रंग रसिया, ओ रंग रसिया, ओ मेरे मन बसिया। ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरी माँ के बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया।
गई सुध खुद अपनी वे सुध जी हो गई। अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रह कर वे घर जी हो गई। और तुम्हें समा बना कर दिल को खुद परवाना बना दिया। बनवारी तेरी दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने हमें पागल बना दिया। बोलिए श्री राधा गोविंद सरकार की। ये हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये हूँ जय जय श्री श्री राधे। राधे। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परम विद्वानों ने कहा था कि ऐसा कोई प्रश्न करना जिससे कि ये रुक जाए 7 दिन के लिए। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं, जनहित के लिए किया है, जन कल्याण के लिए किया है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जानना ये जरूरी है कि 7 दिन में यदि व्यक्ति, वैसे तो 7 दिन में ही मरना है हम सभी लोगों को, लेकिन इंग्लिश में ना दिन 7 नहीं होते, 10 होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन और आ गए हैं टुमारो, टुडे, यस्टरडे हैं। लेकिन हिंदी में 7 ही होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। तो 7 दिन में ही मरना है सभी व्यक्तियों को। ऐसा तो है नहीं कि 8वां दिन किसी के लिए बन के आया हो, नहीं। परीक्षित जी ने जब ये प्रश्न सुखदेव जी से किया तो सुखदेव महाराज ने कहा कि 7 दिन तो बहुत होते हैं। एक ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने केवल 2 ही घड़ियों में, केवल 2 घड़ी में श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर दिया। अब 2 घड़ी में भगवान कैसे मिल सकते, किसी को मिल सकते भला? 2 घड़ी कौन सी होती है? सुबह और दोपहर का समय हुआ। 2 ही प्रहर में भगवान को पा लिया। उनका नाम क्या था? कि खटवांगो नाम राजहर से ज्ञातयता में हायुषा मुहूर्ता सर्वमृत्सज्य गतवान भयं हरिं। खटवांगो नाम राजर से, खटवांग नाम के एक राजा हुए हैं। यत्ता मुहायुषा मुहूर्तात सर्वमृत्सज्य गतवायन अभयम हरे। खटवांग नाम के एक ऐसे राजा हुआ है जिन्होंने केवल 2 ही घड़ी में श्री ठाकुर जी को पा लिया और मृत्यु से अभय प्राप्त कर गए। कोई मृत्यु का भय नहीं रहा। परीक्षित ने हाथ जोड़े, कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु का भय तो सभी को लगा रहता है, लेकिन ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मृत्यु का भय समाप्त ही हो जाए। अभी जो थोड़ा बहुत तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन जो और बचा है वो भी समाप्त हो जाए। क्या करूं जिससे भगवान मिल जाएं? तब सुखदेव जी ने कहा कि जितासेन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधा रये द्विया।
इस संसार में कोई कुछ नहीं है। गीता में उपदेश दिया था श्री ठाकुर जी ने कि ये जो भी है, जितना भी है, जो कुछ भी देख रहे हो तुम, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, सब क्या है? मैं ही तो हूं, मेरे ही तो अंग हैं। आपने भी सुना होगा, आपने सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि सबके अंदर भगवान विराजते हैं, कण कण में भगवान विराजते हैं। हाँ, कण कण में भगवान विराजते हैं, हर जगह भगवान है। जो भगवान आप में है, हम में है, वही कुत्ते में है, बिल्ली में है, गधे में है, चींटी में है, सब में है ना? सब में है या नहीं? पहले बताइए, बोलिए हाँ है कि नहीं है? आप लोग बताइए, हैं या नहीं? क्या कर रही हैं आप लोग? हैं, है ना? लेकिन ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है। अभी आप लोगों ने कहा कि गधे में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है। अब आप सभी लोग यहाँ तो कह सकते हैं कि हैं, लेकिन अगर आप लोगों से ये कह दिया जाए कि गधा भगवान आ रहे हैं, उनको साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, तो आप लोग क्या करेंगे? रुष्ट हो जाएंगे एकदम से। कैसे? अरे गधे को प्रणाम करवा रहा है, ये कोई बात होती है? हम गधे को प्रणाम करेंगे? तो देखिए, कहने में और उस दृष्टि से देखने में बड़ा अंतर होता है। अभी एक कथा आती है, नाम तो उनका अभी याद नहीं आ रहा है, नामदेव जी। नामदेव जी ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने, एक बार क्या हुआ कि वह पूजा कर रहे थे, तो पूजा कर रहे थे, प्रसाद भोग सब लगा दिया, खाना बनाया, खाने को भी रख दिया ठाकुर जी के सामने कि पा लीजिए। तो वहां पर एक कुत्ता आता है और कुत्ता सारी रोटियां लेके भाग गया। अब नामदेव जी को क्या लगा कि ये देखो, श्री ठाकुर जी क्या किसका रूप बना के आए हैं? कुत्ते का रूप बना के आए हैं खाना खाने के लिए, रोटियां खाने के लिए। अब देखिए, उनकी दृष्टि में था तो कुत्ता, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? भगवान। क्या क्या दिख रहा है? भगवान। उनको दिखा कुत्ते में भगवान। अब कुत्ता भाग रहा है रोटी लेकर के। कुत्ते ने जैसे देखा नामदेव जी के आगे खुली, कुत्ता दौड़ा एकदम से। कुत्ता भाग रहा है रोटी लेकर, नामदेव जी भाग रहे हैं कटोरी लेके घी की। अरे प्रभु, कैसा रूप बना के आए? आप ऐसी रोटी क्यों खा रहे? कम से कम घी तो लगवा ले जाते। अरे रुक जाइए, थोड़ा सा घी लगवा लीजिए, उसके बाद खा लेना। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रामायण पढ़ते तभी बोलते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम लोग यही बोलते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान है, सब में भगवान है। लेकिन यदि हमारी रोटियां कुत्ते लेके भग जाए तो उठाई लाठी और कमर तोड़ दे, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ भाई? आप लोग जानते ये, हाँ सब में भगवान है, ये मानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि बिहारी जी मंदिर में जो मूर्ति है ना, नहीं, बिहारी जी को तो बोलते हैं बिहारी जी बड़े सुंदर हैं, और अपने घर पे यदि कोई प्रतिमा लेके आए ठाकुर जी की तो बोलते हैं बड़ी सुंदर मूर्ति। क्या मूर्ति है? यही बोलते हैं ना, इतनी सुंदर मूर्ति है कि देख करके ऐसा मन करता है देखते ही रहे। अब यदि आपने उनको मूर्ति बोल ही दिया है तो भगवान का दर्शन कैसे होगा उसमें? कुत्ते में जो भगवान है वो निरावरण ब्रह्म में है, वो निरावरण ब्रह्म है, क्योंकि आवरण नहीं है उनके पास। लेकिन जो बिहारी जी मंदिर में है वो सावरण है, उसमें ठाकुर जी की प्रतिमा एकदम से दिख रही है। और ठाकुर जी को बोल देते हैं जैसे ये कितने सुंदर लग रहे हैं इस मूर्ति में भगवान। तो यदि आपने उसको मूर्ति बोल ही दिया है तो आपकी दृष्टि कभी भगवान, कभी उस मूर्ति को भगवान मानने की हो ही नहीं सकती। हाँ, ये कहे कि कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी इसमें कितने सुंदर हैं। जिस चीज में आप जिस प्रकार जिस दृष्टि से दर्शन करोगे उसमें वही दिखने लगेगा आपको। अभी कभी कोई व्यक्ति झूठ ना बोलता हो, कभी भी झूठ ना बोले, और यदि उसकी कोई कमजोरी बन जाए, कोई
ऐसा समय आ गया कि झूठ बोलना पड़ गया, और अगर आपको पता चल गया कि इसने झूठ बोला है तो आप वो नहीं सोचेंगे कि इसने 20 सालों से कभी झूठ नहीं बोला, यही बोलेंगे कि इस बार इसने झूठ बोला तो न जाने कितनी बार और हमसे बोला होगा। तो ये सब ना दृष्टि का, नजरिए का फर्क होता है। तो परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो भी सब कुछ, ये जो भी दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं है, मैं ही हूं, मेरे समय कुछ भी नहीं है। तो पहले ये गीता में कहा था अर्जुन से, तो जिसमें भी दर्शन करो वो मेरा ही दर्शन होगा तुम्हें। अब परीक्षित जी ने पुनः एक प्रश्न किया कि ये बताइए, ये कथा सर्वप्रथम किसने किसको सुनाई थी? तो बताया कि ये कथा सर्वप्रथम सनकादियों ने ही सुनाई थी नारद जी को। सनकादियों ने सुनाई थी नारद जी को, जब खिंड मन से कल की कथा में श्रवण किया था। अब परीक्षित जी कहते हैं, ये बताइए कि सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो प्रश्न तुमने किया है ना, ये एक बार नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सभी लोग जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। तो एक बार नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में, प्रणाम करके बोले कि आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो, पूछो, पूछो, क्या पूछना है? बोले ये बताइए कि आपने सृष्टि की रचना की। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि आपने इस सृष्टि की रचना की, सब कुछ आपने बनाया, आपसे ऊपर भी कोई है क्या? यदि आपने सृष्टि की रचना की है तो ये बताइए कि ये आप जो ध्यान करते हैं वो किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा जन्म हुआ कमल से। अब हमारी साइंस क्या कहती है? हमारी साइंस पता है क्या कहती है? पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, पहले ऐसे ही चलते थे जैसे बंदर चलते हैं, साइंस बोलता है। तो साइंस का हिंदी में मतलब क्या है? विज्ञान। और विज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान का संधि विच्छेद करके देखिए, जिसको ज्ञान ही ना हो, बिना ज्ञान का जो होता है उसको बोलते हैं विज्ञान। तो जिसका ज्ञान ही नहीं है उसको तो विज्ञान ही बोला जाएगा। तो विज्ञान बोलती है अरे हम कहते हैं कि कहीं से ऐसे भगवान कुछ नहीं होते, लेकिन ये जो भी है भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, और ये सृष्टि ऐसे ऐसे प्रारंभ हुई थी। पूर्वज हमारे बंदर थे, बंदरों से आदिमानव बने, आदिमानव से थोड़े और बड़े हुए, ये मुंह और पीछे की साइड हुआ। पहले बंदरों जैसा मुंह होता था, ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा जन्म हुआ एक कमल से। अब कमल से जन्म हुआ तो मैं अपने मूल कारण को खोजने लगा कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ। तो मैं कमल के चारों तरफ घूम गया, लेकिन सारी पंखुड़ियाँ एक जैसी थी। फिर मैं नीचे उसकी नाल को पकड़ करके नीचे आया तो मैंने देखा यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। मेरे कानों में एक ही अक्षर गया, वो था ओम। वो अनादिकाल से चला आ रहा है, अभी भी है और अनंत तक रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी क्या रहेगा? ओम। ओम की महिमा का तो खैर कोई वर्णन ही नहीं कर पाया आज तक। लेकिन फिर मुझे स्पर्श वर्ड के 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। तप, तप, ता और पा, ये अक्षर मुझे सुनाई दिया। तो मैंने घोर तप किया। अब उस घोर तप से प्रसन्न होकर के मुझे श्री हरि ने दर्शन दिए और मुझे चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जो भागवत में तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई और ब्रह्मा जी से कहा श्री हरि ने कि अब आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा आपकी। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि की रचना करने की सोची, सर्वप्रथम सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इनका जन्म हुआ। इनसे कहा कि आप भाई सृष्टि की रचना करो। सनकादियों ने कहा कि हम इस जंजाल में फंसने वाले नहीं हैं, हम सृष्टि वृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो चले तप करने।
अब पिता को आया क्रोध, जब बालक कोई बात न माने पिता की तो क्रोध तो आना स्वाभाविक है। पिता को आया क्रोध, और जो जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी से एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रुद्र था। भाई इतना रोता, बहुत रोता, बस रोता ही रोता रहता। और उससे क्या कहेंगे, कैसे सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए। पुनः ठाकुर जी का ध्यान लगाया। इस बार उनके दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ। उन दोनों का नाम था मनु और शत्रुपा। पुरुष का नाम मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा था। और हम लोगों को मनुष्य क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि हम सभी लोग ना मनु की संतानें हैं। हम सभी लोग मनुष्य की संतान हैं। साइंस ने पता नहीं क्या क्या दिमाग में भर रखा है आजकल। तो जब जन्म हुआ ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। अब सृष्टि कहाँ की जाए? मनु और शत्रुपा ने कहा, देख करके आए स्थान को, तो बोला कि आपने कह तो दिया सृष्टि करो, लेकिन सृष्टि कहाँ करें? अरे पृथ्वी का तो हरण करके हिरण्याक्ष लेकर के गया। अब हिरण्याक्ष कौन है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये हिरण्याक्ष कौन है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति के गर्भ से देवताओं का। तो दिति के 2 पुत्र हुए, जिसका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ। जो भक्त प्रहलाद के पिता थे और उनका नाम था हिरण्यकश्यपु। लेकिन कभी सुना है कि हिरण्याक्ष भी थे उनके चाचा जी? वो हरण करके ले गया और पाताल लोक में बड़ी गंदी जगह पर मलमूत्रों में पृथ्वी को नीचे रख दिया। ब्रह्मा जी ने 12 भगवान का प्राकट्य करवाया, और जब 12 भगवान का प्राकट्य हुआ तो वो हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन करके लेकर के आए और यथास्थान उसको स्थापित किया। अब सृष्टि करना प्रारंभ किया मनु और शत्रुपा ने। और जब सृष्टि करना प्रारंभ किया, बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। सृष्टि करना प्रारंभ किया तो जैसे सृष्टि करने लगे उनको 3 पुत्री व 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियां थी आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आकुति जी का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ, जिनको 16 कन्याएं हुई, 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 धर्म को व्याधि, 2 अग्नि को, और 1 जो है वो सती हैं। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, जिनके द्वारा श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ था। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ तो सभी का वंश चला, सबका वंश चला, परंतु सती जी का कोई वंश नहीं चला। उनकी सबसे छोटी कन्या थी सती, 13 तो धर्म को व्याधि, 2 अग्नि को व्याधि, 1 रह गई जिनका नाम था सती। तो वैसे तो सबने ही सुन रखी है, सबने ही सुन रखा है सती चरित्र, लेकिन फिर भी थोड़ा सुनाई देते हैं। तो सती जी ने जो बोलते हैं ना लव मैरिज, वो लव मैरिज सबसे पहले महादेव और सती जी की मैया सती की हुई थी। तो जो प्रजापति दक्ष था वो बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि सभी कन्याओं के लिए उन्होंने स्वयं लड़का जो देखा था, वर देखा था, वो उन्होंने चुना था। लेकिन सती जी को तो महादेव पसंद आ गए भाई, तो उनसे विवाह कर लिया। अब खूब मना किया दक्ष ने, लेकिन सबसे छोटी थी, सबसे प्रिय कन्या थी, तो क्या कर सकते थे, कर लिया विवाह, कोई दिक्कत नहीं। अब दक्ष ने वैसे तो दिखावा किया
सती के सामने कि हाँ खुश है लेकिन फिर भी क्रोधित था। आ गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जब आए तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि इसने मेरे बगैर पूछे, मेरी बिना आज्ञा के इसने शादी की है, विवाह किया है, तो क्यों ना ऐसा कोई कार्य किया जाए जिसमें सबको बुलाया जाए लेकिन इसको ना बुलाया जाए। अब देखिए, पिता कोई ऐसा कार्य करे जिसमें सब जाएं, सब। जब प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ का अनुष्ठान करवाया तो सबको बुलाया, देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, सबको बुलाया, सबको। लेकिन एक महादेव के पास में कोई निमंत्रण कार्ड कुछ नहीं पहुंचा। सती जी बैठी हुई थी, सभी अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर के सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के उस हवनशाला में, यज्ञशाला में जा रहे थे। तो सती ने देखा कि विमान ऊपर से उड़ उड़ करके जा रहे हैं। सती ने एक देवी को रोक करके पूछ लिया कि आप सभी लोग आज सुबह से देख रही हो कि कहीं ना कहीं जाए, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, अरे आपके पिताजी ने एक महान विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अब सती ने आपको नहीं बुलाया क्या? उन्होंने पूछा कि आपको नहीं बुलाया। सती ने कहा बुलाया तो होगा लेकिन हम यहाँ पर थे नहीं। बात को घुमाते हुए कहा। महादेव के पास में पहुंची, महादेव से पूछा कि क्या कोई आमंत्रण कार्ड, कोई निमंत्रण पत्र आया है? महादेव ने कहा देवी हमें तो कुछ मिला नहीं, नंदीश्वर से पूछ लो। नंदी के पास गई, नंदी ने मना कर दिया। अब सती मैया महादेव से ऐसे ही, क्या हम चले जाएं? महादेव ने कहा वैसे तो पिता और गुरु के यहाँ पर जाने के लिए किसी आमंत्रण और निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि विरोधाभास हो जिस स्थान पर, उस स्थान पर जाना सही नहीं है। सती ने थोड़ा झगड़ा किया कि अरे आप यही चाहते हैं कि हम हमारे पिताजी से दूर हो जाएं, आप तो चाहते ही नहीं कि हम जाएं, आप जाएं या ना जाएं हम तो अवश्य जाएंगी। महादेव ने कहा ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो चली जाइए, लेकिन नंदीश्वर को साथ में लेते हुए जाना। अब सती लड़ करके चली गई। देखिए, यदि कोई स्त्री चाहे, हमेशा ये बात याद रखिए कि ससुराल में केवल स्त्री का जो सम्मान होता है वो उसके पति के हाथ में होता है। यदि पति चाहेगा तो उसकी स्त्री को सम्मान मिलेगा ससुराल में, और अगर उसका पति ही नहीं चाहेगा तो उसका सम्मान नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि लड़की अपने मायके में अपनी पति की इज्जत बनाना चाहती है तो उसको स्वयं ये सोचना पड़ेगा। सती जी ने एक दो बार कहा महादेव से, महादेव ने कहा भैया चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंदीश्वर को साथ में लेकर के जाना। अब नंदी को साथ में लेकर के गई।